ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गई थी। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाती हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुँच जाती हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते से आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों, तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूत या श्रापित हवेली है। मैं बोली, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यह पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछी, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी आया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपने सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ थे, जिसकी वजह से ज़मींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब ज़मींदार ने देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें ज़मींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान को लेकर चले गए। फिर ज़मींदार की पत्नी का क्या हुआ? पर ज़मींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश की बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे से तोड़कर उसकी लाश को वहाँ से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसे उसके हवेली में कोई घुसपैठिया या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले को सज़ा देती है। ये शापित है वो हवेली। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर कोई विश्वास नहीं किया। मैंने पूछी, क्या यार तुम लोग बिना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए। मैंने पूछी, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है।